इसकी असली कीमत तो इसके लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में समझी जाती है। इस बॉम्ब में लगा 8,500 किलो एक्सप्लोसिव, जो हाई ग्रेड मिलिट्री सर्टिफाइड H6 ग्रेड का एक्सप्लोसिव है। इसकी कीमत सामान्य TNT से कहीं ज्यादा होती है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक कोई ऐसा बॉम्बर या फाइटर बना ही नहीं है जो इस बॉम्ब को डिप्लॉय कर पाए। 9.5 टन और 9.1 मीटर का लंबाई वाला यह बम किसी भी ट्रेडिशनल बॉम्बर में फिट नहीं होता। नॉट इवन B2 बॉम्बर वो उसके लिए भी कैपेबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही विमान है जो इसको डिप्लॉय कर सकता है, और वो एक बॉम्बर है ही नहीं। वो विमान है C-130 हरक्यूलिस कार्गो एयरक्राफ्ट। आपने भारतीय वायुसेना में भी इसी विमान को देखा होगा। कुछ मॉडिफिकेशंस और रिगिंग ऑफ द सिस्टम्स के बाद एक एयर डिलीवरी पैलेट इसमें लगा दिया जाता है, और ये सब MOAB के कॉस्ट में जुड़ते हैं। यही कारण है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को मास प्रोडक्शन में नहीं बनाया गया। इसको स्टोर करना भी काफी मुश्किल होता है। इनफैक्ट अमेरिका ने भी कुछ दर्जन यूनिट्स ही इसको बनाए हैं। लिमिटेड प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रत्येक बॉम्ब की यूनिट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, और फिर सवाल ये उठता है कि महंगा होने के बावजूद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका हर जगह। अब इसका कारण यह है कि MOAB का प्रयोजन सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एरिया डिनायल, शॉक इफेक्ट और एनिमी फॉर्मेशन को एक ही ब्लास्ट में न्यूट्रलाइज करना है, यानी मैसिव डिस्ट्रक्शन इन अ सिंगल ब्लास्ट। ऐसा काम कोई दूसरा कन्वेंशनल वेपन नहीं कर सकता। इसकी राइवल सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही बन सकते हैं। लेकिन जब आप इतने सारे एरिया को विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और सर्जिकल कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। MOAB जितना बड़ा और विनाशकारी वेपन है, उतना ही कम इसे इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट अब तक सिर्फ एक बार मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को कॉम्बैट सिचुएशन में डिप्लॉय किया गया है, 13 अप्रैल 2017 को। उस समय यूएस मिलिट्री ने अफगानिस्तान के ननगरहार प्रोविंस में आईसिस के एक बड़े टनल और केव नेटवर्क को MOAB के जरिए निशाना बनाया था। ये डिप्लॉयमेंट काफी सक्सेसफुल था, और डिटोनेशन की वजह से उस पूरे एरिया में जितने भी टनल सिस्टम्स थे और केव एंट्रेंसेस थे, वो सब एकदम से कोलैप्स हो गए। और इसी एयर स्ट्राइक ने दुनिया को दिखाया कि एयर ब्लास्ट वेपन भी बिना न्यूक्लियर पावर के भी काफी प्रभावशाली और बेहद डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय मिलिट्री को भी ऐसे ही मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बनाने की आवश्यकता है, या हमें प्रिसिशन और सर्जिकल वेपन्स पर ही फोकस करना चाहिए? अपने जवाब कमेंट्स में लिखिए, हम चर्चा करेंगे।